जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए यूथ कंपटीशन टाइम से संबंधित जो प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 103 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 लगभग 30 तक बताऊंगा, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन कला से संबंधित जो भी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसपी, नेट, जेआरएफ, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए दोस्तों, हम इस चौथे वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। दोस्तों, क्वेश्चन को आप लास्ट तक जरूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट में नहीं दिया होता है और जल्दबाजी में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में नहीं है। तो यहाँ पे ये लखनिया जो है ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। लखनिया गुफा उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंघनपुर, आदमगढ़ तथा भीमबेटका ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। पर यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं जो शिकार से संबंधित हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय जो होता था वो शिकार से रिलेटेड होता था। क्वेश्चन नंबर 104, भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की है। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बताया था, श्री वी.एस. वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका के गुफा चित्रों की खोज की है 1958 ईस्वी में। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल के पास स्थित रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। इस गुफा की खोज प्रोफेसर वी.एस. वाकड़कर, जिनका पूरा नाम था विष्णु श्रीधर वाकड़कर, ने सन 1958 में की थी। भीमबेटका में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र स्थित हैं, बने हैं। भीमबेटका से प्राप्त चित्रों में सबसे प्रसिद्ध शिकार नृत्य नामक चित्र है। शिकार नृत्य नामक जो चित्र है बहुत ही फेमस है भीमबेटका में। क्वेश्चन नंबर 105, भीमबेटका, लखनिया दरी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्र के लिए फेमस है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। भीमबेटका, लखनिया दरी, पंचमढ़ी तीनों ही स्थल प्रागैतिहासिक चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 106, होशंगाबाद किस प्रदेश में है। तो होशंगाबाद जो है ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। प्रागैतिहासिक कालीन होशंगाबाद स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है और ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। होशंगाबाद किस नदी के तट पर है? नर्मदा नदी। यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जो है किसने की है? मनोरंजन घोष ने। और कब की है? 1922 ईस्वी में। यहाँ पर आदमगढ़ की पहाड़ी पर बने लगभग 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 107, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो भीमबेटका की जो पहाड़ी है उसमें जो है 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन अभी फिलहाल में 275 में चित्र प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर स्थित है। भीमबेटका नामक इस पहाड़ी में लगभग 600 गुफाएं स्थित हैं, जिनकी खोज 1958 ईस्वी में वाकड़कर महोदय ने की
भारत में सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक कालीन चित्र भीमबेटका से ही प्राप्त होते हैं। देखिए, भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं उसमें सबसे प्राचीन चित्र जो है भीमबेटका गुफा से ही मिले हैं। भीमबेटका की 600 गुफाओं में से 275 गुफाओं में अभी चित्र पाए गए हैं। जुलाई 2003 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। भीमबेटका को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? 2003 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 108, भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? तो भीमबेटका के चित्रों में सबसे अधिक जो रंग है वो लाल रंग का प्रयोग किया गया है, रेड कलर का। राइट आंसर डी हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पर कुल 600 गुफाएं स्थित हैं, हमने आपको बताया ये, जिसमें 275 में अभी चित्र उपलब्ध हैं। इन चित्रों में अधिकांश लाल रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका के गुफा चित्रों में अधिकतर लाल रंग का प्रयोग है, जिसकी खोज 1958 ईस्वी में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वी.एस. वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 109, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, तो ये चित्र कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी के चित्र जो हैं प्रागैतिहासिक कालीन हैं। यहाँ से हमें विशाल हाथी का चित्र प्राप्त हुआ है। विशाल हाथी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? होशंगाबाद से, जो हल्के पीले रंग से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 110, पंचमढ़ी की खोज किसने की? तो पंचमढ़ी की खोज जो है जी.आर. हंटर ने की है। राइट आंसर ए हो जाएगा। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसकी खोज का श्रेय जी.आर. हंटर को जाता है। और जी.आर. हंटर ने कब की थी? 1932 में। क्वेश्चन नंबर 111, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप, बहुत ही फेमस है ये, कहाँ पाया गया है? तो जिराफ ग्रुप जो है ये आदमगढ़ की पहाड़ी में पाया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आदमगढ़ की गुफा जो है ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। आदमगढ़ की गुफा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। आदमगढ़ में प्रागैतिहासिक चित्रों में जिराफ ग्रुप के साथ हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसे का आखेट करते हुए चित्रित किया गया। यहाँ से प्राप्त अन्य चित्रों में छलांग लगाते बारहसिंहा का चित्र कहाँ से मिला है? आदमगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 112, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे ही दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो यहां पर कथन का क्या है? मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, तो ये सही है। कारण ख, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते, तो ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर जो होना चाहिए क सही है लेकिन ख असत्य है। क्वेश्चन नंबर 112 का डिस्क्रिप्शन सेम ही दिया है लगभग। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है, जिसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक कालीन कई प्रसिद्ध गुफाओं की खोज विद्वानों ने की, जिसमें भीमबेटका की खोज 1958 ईस्वी में वाकड़कर ने की। यहाँ पर कुल 600 गुफाएं स्थित हैं, जिनमें 275 में चित्रों की खोज की गई है। क्वेश्चन नंबर 113, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो भीमबेटका की शिला चित्रकारी जो है ये मेसोलिथिक एज की मानी जाती है। राइट आंसर यहाँ पे डी है। कहीं कहीं पर पैलियोलिथिक एज भी हमें मिलता है देखने को, लेकिन राइट आंसर इसका जो है डी मेसोलिथिक ही सही है। भीमबेटका की चित्रकारी का समय मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, जो 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व की है। यहाँ पर चित्रों के 2 स्तर मिले हैं।
जो 8000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक के हैं। पहले स्तर के चित्रों में शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सूअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े तथा दूसरे स्तर पर मानव को जानवरों के मित्र के रूप में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 114, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो किस स्थान पर मिले हैं? भीमबेटका में मिले हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। भीमबेटका गुफा से पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। भीमबेटका गुफा जो है ये मध्य प्रदेश के भोपाल के पास रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पर 600 गुफाएं हैं, किंतु वर्तमान में 275 में चित्र मिलते हैं। यहाँ सबसे प्रसिद्ध चित्र शिकार नृत्य है। भीमबेटका में सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? शिकार नृत्य। होशंगाबाद में भी पूर्व ऐतिहासिक चित्र मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 115, होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं। तो होशंगाबाद में जो प्रागैतिहासिक चित्र बने हैं वो शैलाश्रयों में, चट्टानों पर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित होशंगाबाद की खोज मनोरंजन घोष ने की। इन्होंने यहाँ पर आदमगढ़ के शिलाचित्रों की खोज की। होशंगाबाद से ही एक हल्के पीले रंग का विशाल हाथी का चित्र भी प्राप्त हुआ है जो अति प्रसिद्ध है। विशाल का हाथी का चित्र कहाँ से मिला है? होशंगाबाद से। यहाँ से प्राप्त अन्य प्रसिद्ध चित्रों में जिराफ समूह, जिराफ समूह कहाँ से मिला है? आदमगढ़, मध्य प्रदेश, होशंगाबाद, आदमगढ़। अश्व, 4 धनुर्धारी अश्वारोही आदि। क्वेश्चन नंबर 116, नीचे 2 कथन दिए हैं, इनके नीचे ही दिए गए विकल्पों में से कौन सही है? दृढ़ कथन क, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, तो ये सही है। कारण खा, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे, तो ये क्वेश्चन हमने अभी आपको पहले बता दिया है, तो यहाँ पे गलत है। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। क सही है लेकिन ख असत्य है। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्राचीनता का विश्लेषण करते हुए ब्रॉड्रिक महोदय ने भारत में उपलब्ध चित्रों को अमेरिका व यूरोप के बाद रखा है। ब्रॉड्रिक, एलन हार्टन ब्रॉड्रिक इनका पूरा नाम है, और इन्होंने जो भारत के प्रागैतिहासिक चित्र हैं उसको अमेरिका और यूरोप के बाद रखा है। ये चित्र मध्य प्रदेश के आदमगढ़, रायगढ़, चक्रधरपुर, सिंघनपुर, होशंगाबाद आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 117, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को है? तो पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की है? D.H. गार्डन ने। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डन नामक विद्वान को है। 1936 में इन्होंने खोज की थी। पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों के संबंध में रेखाचित्र तथा फलक चित्रों सहित एक विशद लेख प्रकाशित किया था इन्होंने। पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से गुहावासी मानव की चित्रकारी के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका गुफा जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। इस गुफा की खोज प्रोफेसर वाडकर ने 1958 ईस्वी में की थी। भीमबेटका में प्रागैतिहासिक काल के सबसे प्राचीन चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ कुल 600 गुफाएं हैं, जिसमें वर्तमान में 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, होशंगाबाद किस नदी के तट पर है? तो होशंगाबाद जो है ये नर्मदा नदी के तट पर है। राइट आंसर ए हो जाएगा। होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है।
इस नगर से इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग 2.5 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं जहां मनोहारी चित्रांकन हुआ है। इसमें जंगली भैंसे, घोड़े व हाथी सवार आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 120, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ पर बने हुए हैं? तो शैल चित्र जो अधिकतर बने हुए हैं वो दीवार व छत पर बने हैं। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर दीवार व छतों पर बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 121, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र जो है मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश भारत का प्रमुख प्रागैतिहासिक क्षेत्र माना जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र जो है पंचमढ़ी, भीमबेटका, आदमगढ़, मंदसौर, होशंगाबाद, सिंघनपुर जो छत्तीसगढ़, ये सभी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 122, प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए कौन प्रसिद्ध है? पंचमढ़ी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पंचमढ़ी प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश में महादेव पर्वत पर स्थित है। पंचमढ़ी के आसपास 5 मील के घेरे में 50 के करीब दरियाएं या गुफाएं हैं। यहाँ पर 50 के करीब गुफाएं हैं। पंचमढ़ी की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर जी.आर. हंटर होना चाहिए, जी.आर. हंटर, इन्होंने कब की? 1932 ईस्वी में। तत्पश्चात उसके बाद D.H. गार्डन ने 1936 में की थी। यहाँ पर पशु तथा आखेट चित्रों के अतिरिक्त सशस्त्र युद्ध दृश्यों, आखेट तथा नृत्यवाद के चित्र मिलते हैं। पंचमढ़ी में शहद एकत्रित करते हुए चित्र मिलते हैं। शहद एकत्रित करते हुए चित्र कहाँ मिले हैं? पंचमढ़ी में। यहीं पर महादेव पर्वत के चारों ओर अवस्थित इमली खो में सांभर के आखेट का दृश्य मिला है। इमली खो से सांभर के आखेट का दृश्य कहाँ से मिला है? इमली खो से। भाड़ादेव की गुफा की छत पर शेर के आखेट का दृश्य कहाँ मिला है? भाड़ादेव गुफा की छत पर। महादेव बाजार में विशाल काय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। विशाल काय बकरी का जो चित्र है वो कहाँ से मिला है? पंचमढ़ी के महादेव बाजार केव से, ये ध्यान रखिएगा। मांडवगढ़ धार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर। यह भारत के पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 123, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो नवपाषाण युग में मानव बस्तियों में रहने लगा था। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नवपाषाण युग में मानव जो है वो बस्तियों में रहने लगा था। पुरातत्वीय अभिलेखों से इसका पता लगाना सरल है। पहली बात यह है कि उन दिनों मनुष्यों की बस्तियों का आकार बड़ा हो गया और उनकी संख्या भी बढ़ गई। सच पूछा जाए तो नवपाषाण युग के आरंभ को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 124, मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, V.S. वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। भीमबेटका गुफा की खोज 1958 में उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर V.S. वाकड़कर ने किया। भीमबेटका गुफा में प्राप्त प्रस्तर सामग्री 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व की है। 600 प्राचीन गुफाएं यहाँ पर 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त होते हैं। भीमबेटका गुफा से 2 स्तर के चित्र मिले हैं। पहले स्तर के चित्रों में शिकार नृत्य, हिरण, वारासिंघा, सूअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े एवं अस्त्रधारी घुड़सवार हैं। दूसरे स्तर
पर मानवों को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। भोपाल शहर के पास भीमबेटका के गुहा चित्रों में सबसे अधिक लाल या गेरू रंग का प्रयोग हुआ है। भीमबेटका चित्रों में सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल की मानी जाती है। मेसोलिथिक ये इंग्लिश वर्ड है और ये मध्य पाषाण काल हिंदी वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 125, भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। तो भीमबेटका गुफा के चित्र जो हैं इसमें दोस्तों वो ऑप्शन दिया ही नहीं है, लेकिन इसको कुछ लोग सांप्रदायिक सभा बताते हैं, लेकिन ये इसका राइट आंसर नहीं है। इसको आयोग ने गलत प्रश्न माना है। इस प्रश्न को आयोग ने गलत माना है। क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है तो वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। भीमबेटका पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त होती हैं। भीमबेटका की 600 गुफाओं में से 275 गुफाओं में चित्र के अवशेष अभी हैं। भीमबेटका जैसी विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रशालाएं अन्यत्र नहीं है, दूसरी जगह नहीं है। शिकार नृत्य का चित्र भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका गुफा में चित्रण आखेटक, कृषक, ग्वाले, शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी, अस्त्रधारी घुड़सवार का चित्रण किया गया है। देखिए यहाँ पे दिया है, आयोग ने इसको गलत माना है इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 126, पंचमढ़ी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी की पहाड़ियां महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी गुफा में लगभग 50 के करीब दरियाएं हैं। इन सभी गुफाओं में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र उपलब्ध हैं। पंचमढ़ी गुफा चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डन को है। D.H. गार्डन ने 1936 ईस्वी में पंचमढ़ी के चित्रों के संबंध में रेखा चित्रों तथा फलक चित्रों सहित एक विशद लेख प्रकाशित किया था। पंचमढ़ी से 3 श्रेणियों के चित्र प्राप्त हैं। पहले स्तर में तख्तीनुमा व डमरूनुमा मानव आकृतियों को बनाया गया है। दूसरे स्तर में चित्र आते हैं जिसमें आकृतियों का रूप विन्यास बेडौल, ओजपूर्ण एवं असंतुलित है। तीसरे स्तर में आकृतियां कुछ स्वाभाविक बन पड़ी हैं, घरेलू जीवन तथा सामाजिक जीवन से संबद्ध है। पंचमढ़ी गुफा से प्राप्त चित्र आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते हुए घुड़सवार योद्धा, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक, सशस्त्रधारी सैनिक, ये सभी पंचमढ़ी से चित्र प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 127, उस विकल्प उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। दोस्तों लास्ट में दिया है नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, उदयगिरी। इसका जो राइट आंसर है ए। उदयगिरी गुप्तकालीन गुफा है, मध्य प्रदेश में विदिशा के निकट स्थित है। उदयपुरी जो गुफा है ये गुप्त काल से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश के विदिशा में है। उदयगिरी गुफा से प्राप्त वराह प्रतिमा अपने पौराणिक आख्यान तथा शिल्प सौंदर्य के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ से वराह प्रतिमा मिली है। वराह जो है ये विष्णु का अवतार था। उदयगिरी गुफा रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश की रायगढ़ का पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा अमर गुफा, बसनाझार, बोटाल्डा, सिंघनपुर, कबरा पर्वत, कर्मागढ़, खैरपुर, बोतालदा है। रायगढ़ से प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 128, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं। तो भीमबेटका की पाषाण गुफाएं जो हैं वो विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे बी है। भीमबेटका की गुफाएं
विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित। भीमबेटका गुफा को जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। भीमबेटका गुफा को जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल की मानी जाती है। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक लाल गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका से प्राप्त चित्र अधिकतर दीवार एवं छत पर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 129, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी उसके निकट हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल शहर के नज़दीक हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका की गुफाएं भीमबेटका नामक पहाड़ी में स्थित है। भीमबेटका गुफा की खोज उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने 1958 ईस्वी में की। भीमबेटका गुफा के चित्र 2 स्तर के हैं जो 8000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक के हैं। भीमबेटका गुफा से प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 130, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। तो सबसे पुरानी जो ज्ञात कलाकृति है वो है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। भीमबेटका पेट्रोग्लिफ सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी की अवधि मेसोलिथिक या मध्य पाषाण काल मानी जाती है। भीमबेटका गुफा चित्रों की खोज 1958 ईस्वी में विक्रम विश्वविद्यालय दिया है। तो ये उज्जैन के प्रोफेसर वीएस वाकड़कर ने किया। ये उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। भीमबेटका को जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। भीमबेटका गुफा चित्रों में सबसे अधिक लाल या गेरू रंग का प्रयोग है। शिकार नृत्य जो है का चित्र जो है भीमबेटका गुफा से प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र थे उसके अंतर्गत जो भी प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उसको हमने इस वीडियो में बताया है। इसके आगे के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं उसको बताएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।